नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी 3 महीने भी नहीं हुए कि यहां विधायकों में अपनी ही सरकार से नाराजगी की खबर अब सामने आ रही है। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। इस बीच डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि कांग्रेस सरकार इस साल विकास के कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पार्टी द्वारा जारी किए गए चुनाव पूर्व गारंटी को लागू करना होगा। दरअसल 11 कांग्रेस विधायकों ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर शिकायत करते हुए कहा कि उन्होंने 20 मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यों को लेकर पत्र लिखा, लेकिन मंत्रियों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इस पत्र में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन का आवंटन न होने का दावा करते हुए नाराजगी व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 11 विधायकों द्वारा लिखे गए शिकायत पत्र को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने फर्जी बताया। शिव कुमार ने कहा, कांग्रेस सरकार के पास नई विकास परियोजनाओं के लिए कोई पैसा नहीं है, क्योंकि उसने अपने 5 चुनावी वादों को पूरा करने के लिए धन अलग रखा है। मुख्यमंत्री को लिखे विधायकों के शिकायत पत्र को फर्जी बताते हुए शिव कुमार ने कहा, मंत्रियों ने विधायकों को स्थिति के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। इससे पहले शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को धैर्य रखने की सलाह दी थी। विधायकों को फंड के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया था, क्योंकि चुनावी वादों को पूरा करने पर पैसे का एक बड़ा खर्च होगा। मुख्यमंत्री को 11 विधायकों का वो शिकायत पत्र फर्जी था। कोई भी रैंडम लेटर पैड का उपयोग नहीं कर सकता और उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। हमें शेष वित्तीय वर्ष के लिए 5 चुनावी वादों के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग रखने होंगे। हम इस साल नई विकास परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं दे सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य को दिवालिया बना दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी गलतियों को सुधारें और अपनी गारंटी के लिए धन की व्यवस्था करें। डीके शिव कुमार ने तर्क दिया कि राज्य के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव पूर्व जो 5 गारंटियों का वादा किया गया था, उसके लिए सरकार को संसाधन जुटाने होंगे और इसीलिए विधायकों को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कम से कम इस वित्तीय वर्ष के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि उनके विभाग यानी कि जल संसाधन सिंचाई को भी कोई धनराशि नहीं दी गई है। विधायकों को स्थिति की जानकारी है। हमने सिंचाई लोक निर्माण विभाग को भी धन आवंटित नहीं किया है। लोगों की उम्मीदें अधिक हैं और हमने विधायकों से इंतजार करने को कहा है। कुल मिलाकर सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने भी उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। कर्नाटक सरकार ने चुनावी वादों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 60,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, उनका ये कहना है। तो कर्नाटक में खजाना खाली हो गया है और डिप्टी सीएम इस बात पर बड़ा बयान दे रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विमल डालिया, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अरुणेश जी आप ही के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि कर्नाटक सरकार का कहा जा रहा था 40% की सरकार है, उसे उखाड़ फेंका है, अब विकास कार्य किया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से डिप्टी सीएम सामने आकर बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार का जो खजाना है वो पूरी तरह से खाली हो गया है, फिलहाल अब वो विकास का कोई कार्य नहीं करेंगे। देखिए वक्ता जी, कहीं भी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार जी ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि खजाना खाली हो चुका है। उन्होंने ये कहा है कि जो प्राथमिकता है हमारी, पहले हम उसमें काम करेंगे। जो हमने जनता से वायदे किए हैं, हमारा काम बीजेपी की तरह नहीं है कि हम जुमलों की बौछार कर दें। प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जब करने की बात आई तो आप देख रहे हैं अब केंद्र सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है कि हम नौकरियां दे पाए। हमने जो कर्नाटक में 5 वायदे किए थे, जो हमने हिमाचल में वायदे किए थे, तो हमारी प्राथमिकता है कि पहले वो वायदे पूरे किए जाएं
और उन वायदों को पूरा करने के बाद जब अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व आएगा तब हम जनता की सहूलियत के लिए और जनता के विकास के लिए जो भी काम होंगे उन सारे कामों को सुचारू रूप से करेंगे। पिछली सरकार आपने देखी कर्नाटक में किस तरीके से 40% कमीशन की सरकार रही, सरकारी खजाना पूरी तरीके से लूट लिया गया। सरकार का जो खजाना है कर्नाटक सरकार का, उसके पास फंड नहीं बचा था। अच्छा। सारा फंड जो है बड़े बड़े व्यापारियों के सुपुर्द कर दिया गया था। तो बिल्कुल भी जनता को जनता को घबराने की जरूरत है, ना किसी विधायक को परेशान होने की जरूरत है। लेकिन कर्नाटक में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता के लिए काम करेगी। आम जनता तो चाहती है ना कि उसके लिए व्यवस्थाएं हों, जिस इलाके में वो रह रही है वहाँ पर व्यवस्थाएं हों। सिर्फ चुनावी गारंटियां पूरी करने के लिए पूरे साल भर का पैसा आप छोटा मोटा समझ रहे हैं अरुणेश जी, साल भर का नहीं कहा, पूरे साल भर का प्राथमिकताएं जो प्राथमिकताएं हैं वो पूरी होने के बाद गारंटी की बात करूं, मैं आंकड़ों के हिसाब से गारंटी की बात करूं अगर मैं अरुणेश जी, 50,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा इन 5 आपकी गारंटियों को पूरा करने के लिए। और गारंटियां भी मैं आपको बता देती हूं कि बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए, डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, महिलाओं को मुफ्त में बस की सेवा दी जाएगी और उसके बाद 10 किलो चावल गरीबी रेखा से नीचे लोगों को दी जाएगी। अब इतनी गारंटियां पूरी करनी है तो सरकार के पास पैसा तो होगा, ये तो जानने की हमको जरूरत है ना कि ये पैसे का अरेंजमेंट आप कहाँ से करेंगे। पैसा जो है वो सरकार के पास कहाँ से आता है? जनता द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। हाँ, और तो जनता से जब टैक्स ले रहे हैं, जब जनता से टैक्स ले रहे हैं तो उस टैक्स के पैसे का लाभ भी जनता को मिलना चाहिए। तो उस पैसे का लाभ तो चुनावी वादे पूरे करने के लिए हो रहा है ना। बात पूरी हो जाने दीजिए जी। ये जो चुनावी वादे पूरे हो रहे हैं तो इसका लाभ किसे मिल रहा है? इसका लाभ कोई तमिलनाडु की जनता को नहीं मिल रहा है, इसका लाभ तेलंगाना की जनता को नहीं मिल रहा। महिलाएं क्या वो कर्नाटक की महिलाएं नहीं है, जो बेरोजगार युवा है, पिछले 5 साल में कर्नाटक की जो बीजेपी की सरकार थी उसने कितने युवाओं को रोजगार दिया है? कितने जो गरीबी रेखा में हमने 7 किलो राशन का प्रावधान किया था उसको घटा के बीजेपी सरकार ने 5 किलो कर दिया था, अब हमने उसको बढ़ा के 10 किलो राशन किया है। तो जनता से हम जब पैसा ले रहे हैं तो मैम हम सुविधाएं भी जनता को ही देंगे। अरुणेश जी, सिर्फ ये चुनावी वादे, राशन बांट देना, 2,000 रुपए प्रति माह दे देना, 3,000 रुपए प्रति माह, आपको लगता है 3,000 से क्या, आप ही खुद बताइए अपने आप को आगे रख कर के एक परिवार का खर्चा क्या 3,000 रुपए से चल पाएगा? बेरोजगारी को लेकर 3,000 की बात हो रही है, विकास कार्यों के लेकर बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। प्रधानमंत्री जी ने लेकिन सर आप समथिंग इज बेटर देन नथिंग के लिए तो कर्नाटक में भाजपा की सरकार को हराकर नहीं आए थे। मैम मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या प्रधानमंत्री जी अब रोजगार दे पा रहे हैं? अब प्रधानमंत्री जी से सवाल होते रोजगार से। नहीं सर, सवाल ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिए इसीलिए तो आपको कर्नाटक में लेकर आई जनता। दिया जाता, जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया नहीं। पहले मुझे एक बात बताइए, जनता ने तो प्रधानमंत्री जी पे भी भरोसा किया था। आप मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार से भी फंड मिलता है और राज्य सरकार का अपना फंड होता है, तो केंद्र सरकार क्या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रही है? विमल डालिया जी, क्या केंद्र सरकार ने 10 साल में रोजगार दिए? विमल डालिया जी, आपने इतनी कर्नाटक की स्थिति को खराब कर दिया, 40% कमीशन की सरकार को चला कर कि आज कांग्रेस का जो कर्नाटक का खजाना है वो पूरी तरह से खाली हो गया है। आपने इतनी भ्रष्टता की, आपने इतने टेंडर दे दिए कि अब उनका भुगतान पूरा नहीं कर पाया जा रहा है, ये आरोप है आपके ऊपर। नहीं, कांग्रेस पहले से ही करप्शन में लिप्त पार्टी है। आप देखिए, इनकी जो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने क्या कहा कि 85% करप्शन है। और आज जनता ने आज एब्सोल्यूट मैंडेट दिया है कांग्रेस को कर्नाटक में। फिर कांग्रेस अपना वादा क्यों पूरा नहीं कर सकती? कारण यही है कि इनको करप्शन की आदत गिर चुकी है और अब धीरे धीरे कर्नाटक की जनता कांग्रेस के बारे में जान चुकी है और कांग्रेस किस प्रकार का झूठा वादा और झूठा धोखा दे सकती है, ये कांग्रेस जनता के ऊपर जनता तो समझ रही है सर, जनता को समझ में आ गया है। विमल डालिया जी, जनता तो बेहतर तरीके से जानती है क्या बेहतर है क्या नहीं है, लेकिन
जो आरोप आपकी सरकार पर लगाया जा रहा है कि आप ही ने सारी व्यवस्था को चौपट कर दिया है, इसलिए कांग्रेस की सरकार काम नहीं कर पा रही है। नहीं, अगर आपने वादा किया है और अगर आपको कर्नाटक की जनता ने मैंडेट दिया है तो ये आपका लुकआउट है, लेकिन आपने झूठे वादे करके आज जो कर्नाटक की जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप फेलिया की आपकी एक मिनट अरुणेश जी, एक एक करके। अरुणेश जी, आज मैं वैसे भी चिल्लाने की हालत में नहीं हूँ, एक एक करके। जी विमल जी, आपकी गलती दूसरों पे क्यों थोपते हो? आपको सरकार चलानी नहीं आती है, न मत चलाइए। मैंने इसके पहले भी डिबेट में कहा था कि कर्नाटका की सरकार कांग्रेस ज्यादा दिन नहीं चला सकेगी, क्योंकि इन्हें सरकार चलाना ही नहीं आता है। इनका एक ही मुद्दा रहता है कि देश को कैसा बर्बाद करना। इनका ध्यान करप्शन की तरफ रहता है, जनता की तरफ नहीं रहता है। और जनता अब धीरे धीरे कर्नाटक की जान चुक रही है। आज 3 महीने के अंदर में जो कर्नाटक की हालत हुई है अब सामने दिख रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में ये सरकार चले जाएगी। और जी बिल्कुल। अरुणेश जी बताइए, आप डीके शिव कुमार खुद सामने आकर कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की बात को तो आप गलत नहीं ठहराएंगे, वो विधायकों को कह रहे हैं कि आप तसल्ली रखिए, पैसा दिया जाएगा, और बिल्कुल दिया जाएगा। जो शिकायत की है उस पर भी तो वो सवाल उठा रहे हैं, फर्जी पत्र बता रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, इसी तरीके से बीजेपी ने हिमाचल में भी एजेंडा चलाया कि सरकारी खजाना खाली हो गया, लेकिन आप देखिए प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, कर्नाटक की बात हो रही है। हिमाचल में कोई हिमाचल की बात नहीं हो रही है। आपको डिबेट में कर्नाटक के लिए अरुणेश जी, कर्नाटक के खजाने की बात हो रही है, हिमाचल की बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए। बात पे आ रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके नहीं, बात में नहीं, आप कर्नाटक के ऊपर बात करिए। जब सरकार आपकी बन चुकी है तो आपका काम है यादव जी, विमल जी, आप जनता का सेवा कैसा करना चाहिए। एक मिनट विमल जी, एक थोड़ी मिनट, तसल्ली रखो। वहीं आ रहा हूँ जी, कर्नाटक से ही आ रहा हूँ। जी बताइए। कर्नाटक में पहले एक बात बताइए, हम लोग कोई जुमलेबाजी तो करते नहीं है कि जुमले फेंक दिए, ये देंगे वो देंगे, फिर उसके बाद हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो जुमला था। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। हमने जो 5 गारंटियां लिखे, वो गारंटी हम कर्नाटक की सरकार को दे रहे हैं, और वो हमारी प्राथमिकता है। चाहे खजाना खाली हो जाए, अगले साल के लिए हमें दिक्कतें आ जाए। उड़ाए जा रहे हैं, क्या बात कर रही है मैम, ये र्यूमर उड़ाए जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं डेटा के साथ आपको बताऊंगी आरबीआई की क्या चुनौती है, आरबीआई ने क्या डेटा निकाला है, मैं ये आपको डेटा के साथ बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अरुणेश जी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जो खजाना है सरकार का वो खाली होता नजर आ रहा है, और ऐसे में अब उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया है, सिद्धरामैया की तरफ से भी बैठक ली गई है। बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने, आखिर कर्नाटक की सरकार आगे सरवाइव कैसे करेगी। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विमल डालिया जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अरुणेश जी, अभी आप कह रहे थे कि अब वादे पूरे करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन विधायकों की जो शिकायतें हैं उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाए वो चलेगा, क्योंकि आम जनता विधायकों को देखकर ही वोट देती है। एक मिनट अरुणेश जी, बात को सुनिए, मेरे सवाल को सुनिए। विधायक अपने क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र से आया है, विधायक को देखकर, विधायक पर विश्वास कर आम जनता ने वहां के विधायक को जिताया कि हमारे इलाके का विकास होगा, हमें पूरी तरह की सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं तो हम भी इसके हकदार हैं। लेकिन जब विधायक शिकायत करते हैं तो इस बात को कहा जाता है कि शिकायत फर्जी है, और सिद्धरामैया जी कहते हैं कि विधायक दल की हम बैठक बुला रहे हैं, जो चर्चाएं करनी है, जो शिकायत करनी है वो आप हमसे करें, उप मुख्यमंत्री से नहीं। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही एक पेज पर नहीं है तो कैसे आम जनता की मुश्किलों का समाधान होगा? चुनावी गारंटी से क्या होगा अरुणेश जी? मैम मुझे एक बात बताइए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता होनी चाहिए कि आम जनता को उसका हक मिले, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बेरोजगारों का हक नहीं है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, महिलाओं का हक नहीं है उनको सहूलियत मिले, गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति का हक नहीं है कि उसको राशन मिले। तो अब दूसरी बात पे आ जाइए कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के बीच में विवाद है, ये बात कौन, बीजेपी के नेता तय करेंगे? इस तरीके के जो र्यूमर उड़ाए जा रहे हैं, ये लोग जो बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा विधायक योगी सरकार के खिलाफ विधानसभा में बैठ गए थे, उनके विधायकों के काम नहीं हो रहे थे। तो पहले आप अपने गिरेबान में बैठ के देखिए कि आप
अपनी चुनी हुई सरकारों में किस तरीके से डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी तरीके से प्रजातंत्र है, जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है। तो आप ये मानते हैं कि विधायक नाराज नहीं है? नहीं, कोई विधायक नाराज इस तरक्की की कोई बात नहीं है। सिर्फ विधायक अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जो बात उन्होंने कही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने सुनी है, उसका समाधान निकाला जाएगा। हम लोग समाधान में और जनता के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग कोई जो है भ्रष्टाचार नहीं फैला रहे। भ्रष्टाचार फैलाना, विमल डालिया जी, गुमराह करना, ये काम कर्नाटक की सरकार को अब 50,000 करोड़ रुपए की सालाना कर्ज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं। उसके मुताबिक मैं बता दूं, भारत सरकार ने आंकड़े भेजे हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में ऑलरेडी कर्नाटक डूबा हुआ है। अब इससे उबरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आगे की राशि 50,000 करोड़ की बात की जाए, कहां से इकट्ठा की जाएगी? केंद्र सरकार साथ देगी कर्नाटक की राज्य सरकार का? नहीं, आज कांग्रेस को सरकार चलाने ही नहीं आती है, क्योंकि इनके नेता। सर, आपकी तरफ से सहयोग किया जाएगा? नहीं, कर्नाटक की जनता के लिए हम कभी भी सहयोग में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को करप्शन में हम हाथ नहीं बटाने देंगे। आज इनके नेता बेल पे चल रहे हैं। आप गौर करके देखिए। 1 मिनट आप चुप रहिए यादव जी, जब मैं बात कर रहा हूँ आप चुप रहिए। एक मिनट मेरी बात समझिए। 1 मिनट यादव जी, आप चुप रहिए। अरुणेश जी आराम से बात करते हैं। अरुणेश जी आराम से बात करते हैं। आप जब बात कर रहे थे मैं चुप रहता था, अभी आप चुप बैठिए 1 सेकंड। अरुणेश जी आराम से बात करते हैं। अरुणेश जी, यादव जी, एक चीज मुझे बताइए, आपके नेता बेल पे है या नहीं है? अरुणेश जी 1 मिनट रुक जाइए। आज आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी बेल पे है या नहीं है? सोनिया गांधी जी बेल पे है या नहीं है? चिदम्बरम जी बेल पे है या नहीं है? शिव कुमार विमल डालिया जी, अरुणेश जी, मुद्दा बेल को लेकर नहीं है, कर्नाटक की जनता को लेकर है। कर्नाटक की जनता क्या चाहती है और क्या कुछ सरकारें कर रही हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। बेल का मुद्दा फिर उठा लेंगे हम। रोज डिबेट करते हैं सर, रोज डिबेट में आपको फिर से इस मुद्दे के लिए बुला लेंगे। देखिए यादव जी, सुनिए मेरी बात को। आज जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके कर्नाटक में आपकी सरकार बनाने को दिया है। जब आपसे 3 महीने में सरकार चलाने की नौबत खराब कर दी आप, और जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं। जब आप वादा कर रहे हैं, जब आप सोचता था। 1 मिनट सुनिए मेरी बात यादव जी, 1 मिनट मुंह बंद करके सुनिए। आप जब आप बात करते हो मैं चुप रहता हूँ। आप 1 मिनट सुनने की आदत डालिए। आप सुनने की आदत डालिए। अरुणेश जी, बहस करने से काम नहीं होगा। आप एक सुनने की आदत डालिए। रेलवे के छात्रों के साथ आपने क्या किया? जो नहीं, आप एक रोजगार मानता है। देखिए यादव जी, आप सुनने की आदत ये यहाँ डालिए। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का कोई भी मतलब नजर नहीं आता। कभी भी धोखा नहीं। मैं कर्नाटक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, दूसरे प्रदेश के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। अरुणेश जी, कर्नाटक के ऊपर बात करूंगा। अरुणेश जी सुनिए, मैं आपको देखिए आंकड़ों के साथ बता रही हूँ, जवाब भी तो लीजिए। आपकी हर बात को सुन रही हूँ मैं, मेरे पास वक्त की कमी है। जाते जाते आप कृपया करके बस बात को सुन लीजिए। विमल डालिया जी जल्दी से आप जवाब पूरा कीजिए। नहीं, आज जनता ने वहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने का वादा किया, और उनके वादे के हिसाब से कर्नाटक की सरकार बनी है। अब कांग्रेस का काम है कि जनता के साथ न्याय करना, लेकिन 3 महीने में आप हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन कर्नाटक में नहीं चलेंगी। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी, और वही उद्धार कर सकती है जनता का। ये मैं आपके थ्रू कर्नाटक को जनता को आश्वासन देता हूँ कि हमारी सरकार बहुत जल्दी आएंगे और कर्नाटक की जनता के साथ न्याय करेगी। क्या जनता को अब ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं आप कि अगली बार कांग्रेस को वोट देने से पहले बहुत सावधानी और सतर्कता से उसको सोचना पड़ेगा? युवा हो चाहे महिला हो, क्योंकि सतर्कता के साथ उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि उसको 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, 1,000 रुपया फ्री चाहिए, या अच्छा अस्पताल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे फ्लाईओवर चाहिए, या फिर 2,000 रुपए में ही वो संतुष्टि करेगी? ये अब जनता का काम है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या जनता को रोजगार नहीं चाहिए? मोदी जी ने जो बिल्कुल रोजगार चाहिए, लेकिन अभी सरकार कर्नाटक में आपकी है। अगर केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार किया, 40% कमीशन की सरकार चलाई, तो अरुणेश जी आपका क्या फर्ज बनता है? अब आप सरकार में हैं, आप क्या उस भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे, कर्नाटक को और कर्ज में डुबाएंगे? मुक्त सरकार दी जा रही है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जा रही है,
और आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि कर्नाटक में एक बेहतरीन और ईमानदार सरकार रहेगी आने वाले समय में। आप देखते रहिए, और जो हमारे बीजेपी के साथी की पीड़ा है वो बिल्कुल समझी जा सकती है। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी, बिल्कुल समझ सकते क्योंकि हैं कर्नाटक का जिस हिसाब से वो अपना देखें, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है पहले वो देखें, मणिपुर के हालात देखें क्या हालात है। सर, मणिपुर की बात की चर्चा न की जाए। मणिपुर का मुद्दा एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस मुद्दे को किसी भी डिबेट में आप बार बार न लाएं। अरुणेश जी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जाने के मुकाम पे है, इसलिए इनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। आज इनको सरकार चलाने नहीं आ रहा है, ये सीधा सीधा आज शिव कुमार जी को नहीं जम रहा है चीफ मिनिस्टर पे। ये दोनों बिल्कुल एकदम क्लियर कट दिख रहा है इसके अंदर में। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार, जनता ने दोनों ही सरकारों को मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया है और इससे पहले बीजेपी को भी मौका दिया। बीजेपी ने 40% कमीशन की सरकार दिखाई तो कांग्रेस को दिया है अब मौका। लेकिन जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है, जनता इस फ्री के झांसे में आ जाती है, लेकिन उसे काफी बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत है कि वो बेहतर अस्पताल चाहती है, बेहतर शिक्षा चाहती है, बेहतर जीवन जीना चाहती है, या फिर 2000 रुपए का ये जो फ्री का रेवड़ी बांटने का कल्चर चल पड़ा है इसी पर फिक्स रहना चाहती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।